हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये बोर्ड में इस साल जो पूछा गया सवाल है वो करने वाले हैं। देखो ये एग्जाम में पूछा गया है, देखो कितने लोग सही बनाए हो ये देख लो आप, और जो लोग सही नहीं बनाए हैं, जो लोग छोड़ दिए हैं, उसके लिए है कि कितना आसान क्वेश्चन था ये। देखो y इक्वल टू कॉस क्यूब सेक स्क्वायर 2t फाइंड dy बाई dt डिफरेंशिएट करना है। और मुझे दिख रहा है कि ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन का क्वेश्चन है। तो जब भी फंक्शन इनसाइड फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, छोड़ना ही नहीं है, फ्री के नंबर है। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, बस ये दिमाग में रखो। देखो जब भी हम y की बात करेंगे तो ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन कैसे हुआ। देखो ये कॉस एक फंक्शन हुआ, सेक स्क्वायर 2t भी एक फंक्शन हुआ, और इसके पूरे के पूरे होल में एक पावर चल रहा है क्यूब। अगर आप नोटिस करोगे तो ये कुछ इस तरीके के फॉर्म में बन गया है, एक्स रेज टू पावर ऑफ एन। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर ऑफ एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। लेकिन ये तो सिंगल फंक्शन की बात थी, लेकिन बात है यहाँ पे फंक्शन इनसाइड फंक्शन की। तो जब फंक्शन इनसाइड फंक्शन की बात आती है तो हम इनसाइड फंक्शन, जो इनसाइड फंक्शन होता है उसको भी एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेन बोलने का मतलब ये है कि इस पूरे को हम x की तरह ट्रीट करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई में जो इनसाइड फंक्शन है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से ये चलते जाएगा। तो अब फंक्शन इनसाइड फंक्शन है, फिर उसके बाद एक अलग स्टेप में फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, फिर उसके बाद आ जाएगा फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो इसका मतलब ये 2-3 बार कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यही वाला फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो एक एक करके समझो। देखो सबसे पहले की बात करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करना चालू करते हैं। dy बाय dt, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, थोड़ा सा लेंथी जा सकता है क्योंकि समझना है हमें, ठीक है, रटना नहीं है। तो अब ये हो जाएगा हमारा क्या, 3x स्क्वायर, मतलब ये x है ना, ये पूरा का पूरा x है, तो मतलब ये बन गया 3 ऑफ ये पूरा हो गया मेरा सपोज x, है ना, और ये पावर में स्क्वायर आ गया। और मैंने क्या बताया कि हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, जो इनसाइड फंक्शन है। तो ये इनसाइड फंक्शन है, चाहता तो मैं यहीं भी कर सकता था, पर अब मैं क्या करूंगा, इसको अलग से डिफरेंशिएट करूंगा। अब यहां पे ये तो अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसकी बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये भी मुझे दिख रहा है फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो अब मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो अब इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, एज अ एक्स मान लेंगे, ठीक। तो अब फिर से क्या हो जाएगा, देखो ये बन गया मेरा क्या 3, है ना, ये कॉस सेक स्क्वायर 2t के पावर में स्क्वायर इनटू कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन सेक स्क्वायर 2t। अब इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लाई में, तो d बाय डी टी ऑफ ये इनसाइड फंक्शन। अब ये भी एक फंक्शन इनसाइड फंक्शन आ जाएगा, कैसे। अब मुझे सेक एक्स का पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन मुझे सेक स्क्वायर टी का नहीं पता, तो मैं उसको क्या करूंगा, होल स्क्वायर में करूंगा, तो वो एक्स के पावर में एन का फॉर्म बन जाएगा। फिर उसके बाद एक हम क्या लगाएंगे, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, मतलब चेन रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, क्या आया यहां पे, 3 कॉस सेक स्क्वायर 2t होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ साइन सेक स्क्वायर 2t मल्टीप्लाइड बाय, देखो अब ये भी लग जाएगा फंक्शन इनसाइड फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक 2t, ठीक। अगेन हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, सोचो, इस सेक 2t को, मतलब d बाय डी टी ऑफ सेक 2t। अब यहां पे फिर फंक्शन इनसाइड फंक्शन की बात आती है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेक t का पता है, सेक x का पता है, सेक x इंटू टेन एक्स, लेकिन मुझे 2t का तो नहीं पता। तो हम 2t को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक स्टेप इसमें और आ जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिख सकता हूं, 3 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ 6 कॉस सेक स्क्वायर 2t का होल स्क्वायर इंटू साइन इंटू सेक स्क्वायर 2t इंटू ये हो जाएगा मेरा सेक 2t, और सेक 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक 2t इंटू टेन 2t। और मैंने क्या बताया कि इनसाइड फंक्शन क्या दिख रहा है, 2t इनसाइड फंक्शन है ना, तो एक बार 2t का डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं एक बार डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो वो आ जाएगा 2। और यही पूरा जो आपको दिख रहा है ये इसका आंसर है। देखो ये चेन रूल कहलाता है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल एक छोटी सी झलक चेन रूल की, जो अभी 12th क्लास में आए हैं उनके लिए, ठीक है। और जो बना के आए हैं वो चेक कर लो कि आपका सही आंसर आया है कि नहीं।
तो अगर सही आंसर आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस हमने किया है ये, और बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो चेन रूल के बारे में इतना था, आगे हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।